बहुत बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया नई थी और लोगों के विश्वास में जादू, कहानियां और देवताओं की बातें घुली मिली थीं। जापान के एक शांत कोने में पहाड़ों की गोद में एक सुंदर सा गांव था। उस गांव के पास ही बांस का एक घना रहस्यमयी जंगल था। दिन के उजाले में भी सूरज की रोशनी उस जंगल के अंदर जाने से हिचकिचाती थी और रात के अंधेरे में चांद की रोशनी उस जंगल को एक सपनों जैसी दुनिया बना देती थी। इसी जंगल के पास अपनी छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ा बे औलाद बांस काटने वाला रहता था। उसकी जिंदगी बहुत ही साधारण थी। हर सुबह जंगल जाना, बांस काटना और उसे बाजार में बेचकर अपनी अकेली पत्नी के पास लौट आना। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। वो सोचता, काश कोई बच्चा होता जिसे वो अपना प्यार और दुलार दे सकता। उसे नहीं पता था कि किस्मत ने उसकी ये प्रार्थना सुन ली है। खुद चांद उसके लिए एक ऐसा तोहफा भेजने वाला था जो उसकी जिंदगी को एक ही साथ बेइंतहा खुशी और असहनीय दर्द से भर देगा। आइए आज हम उसी जादुई राजकुमारी की कहानी सुने जिसका आना एक आशीर्वाद था और जाना एक कभी ना खत्म होने वाला आंसू। आज की कहानी है चांद की राजकुमारी कागुया। हर रोज की तरह वो बूढ़ा अपने काम पर निकला था, लेकिन उस दिन ऐसा लगा जैसे कुदरत उसके लिए कोई राज छुपाए बैठी हो। हजारों बांसों के बीच एक बांस से निकलती सुनहरी रोशनी ने उसकी आंखों को चौंधिया दिया। उस बूढ़े ने अपनी जिंदगी के 70 साल देखे थे, लेकिन ऐसा अद्भुत नजारा उसने पहले कभी नहीं देखा था। हैरानी और थोड़े से डर के साथ वो उस बांस की तरफ बढ़ा। ये क्या? इतने सालों से मैं इस जंगल में बांस काट रहा हूं। सुबह की पहली किरण से लेकर शाम के अंधेरे तक मेरा वक्त यही गुजरता है, लेकिन ऐसा अजीब नजारा तो आज तक मैंने नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे खुद सूरज इस बांस के अंदर से निकल रहा है। इसके अंदर जरूर कोई दैवीय शक्ति छुपी है। बूढ़े ने अपने कांपते हाथों से कुल्हाड़ी से धीरे से उस बांस को काटा और उसे काटते ही अंदर से निकली तेज रोशनी से उसकी आंखें बंद हो गईं। जब रोशनी थोड़ी कम हुई तो उसने जो देखा उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। बांस के चमकीले खोल के अंदर रेशम जैसे नरम बिस्तर पर एक नन्ही सी बच्ची लेटी हुई थी। उसका शरीर सिर्फ 3 इंच लंबा था, लेकिन उसके चेहरे से पूर्णिमा के चांद जैसी रोशनी निकल रही थी। हे भगवान, यह कोई साधारण इंसान का बच्चा नहीं है। यह जरूर देवताओं का आशीर्वाद है जो हम जैसे बेऔलाद पति पत्नी के लिए स्वर्ग से भेजा गया है। मेरी बच्ची, मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगा। मेरी पत्नी तुझे देखकर खुशी से झूम उठेगी। आज से तू हमारे अंधेरे घर का उजाला है, हमारी बेटी है। जब बूढ़ा उस बच्ची को लेकर घर लौटा तो उसकी पत्नी खुशी से पागल हो गई। उनकी सालों की अकेली जिंदगी का दुख जैसे एक पल में गायब हो गया। उन्होंने उस लड़की का नाम रखा नायोताके नो कागुया हिमे, जिसका मतलब होता है रात को रोशनी देने वाली राजकुमारी। कागुया आम बच्चों की तरह नहीं थी। वो बांस की कोंपल की तरह तेजी से बड़ी होने लगी। सिर्फ 3 महीनों में वो एक बेहद खूबसूरत युवती बन गई। और तभी से जंगल में एक और अजीब बात होने लगी। बूढ़ा जब भी कोई बांस काटता उसे अंदर से सोने के सिक्के मिलते। बहुत जल्द वे अमीर हो गए और उन्होंने एक सुंदर सा घर बना लिया। क्या तुमने कभी सोचा है, इस लड़की के आने के बाद से हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है? हमारे इस टूटे फूटे घर में अब हंसी की आवाज गूंजती है और जंगल के बांस हमारे लिए सोना लेकर इंतजार करते हैं। वो सिर्फ हमारी बेटी नहीं, हमारी किस्मत की देवी है। उसका चेहरा देख लेती हूँ तो मेरे सारे दुख दूर हो जाते हैं। हाँ, वो हमारे लिए स्वर्ग का सबसे बड़ा तोहफा है। मैं उसकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहने दूंगा। इस सोने से मैं उसके लिए सबसे सुंदर कपड़े बनवाऊंगा, सबसे आरामदायक जिंदगी दूंगा। मैं उसे दुनिया के हर दुख दर्द से बचाकर रखूंगा। वो बस हमारी राजकुमारी बनकर रहेगी। कागुया की खूबसूरती की चर्चा हवा की तरह पूरे देश में फैल गई।
कवि उसकी सुंदरता पर कविताएं लिखने लगे और चित्रकार उसकी तस्वीरें बनाने लगे। देश के 5 सबसे शक्तिशाली राजकुमारों ने उससे शादी करने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन कागुया को दुनिया की किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो हमेशा खोई खोई रहती थी, जैसे किसी और ही दुनिया के ख्यालों में डूबी हो। हे सुंदरी, कागुया, तुम्हारी खूबसूरती के चर्चे सुनकर मैं बहुत दूर से आया हूं। मेरा नाम और मेरी ताकत कौन नहीं जानता। मेरे महल में हजारों नौकर चाकर हैं। मेरे खजाने में हीरे मोती के पहाड़ हैं। तुम बस हाँ कह दो, मैं तुम्हें अपने राज्य की महारानी बनाकर रखूंगा। तुम्हारे कदमों में सारी दौलत होगी। राजकुमार, मैं आपका और आपकी दौलत का सम्मान करती हूँ, लेकिन जिन चीजों को आप मुझे देना चाहते हैं उनमें मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। अगर आप सच में मुझे पाना चाहते हैं तो आपको मेरे प्यार के काबिल बनना होगा। आपको मेरे लिए कुछ ऐसी चीजें लानी होंगी जो इस दुनिया में मिलना लगभग नामुमकिन है। कागुया ने उन सभी को ऐसी चीजों की तलाश में भेजा जो मिलना लगभग नामुमकिन था, जैसे बुद्ध का पत्थर का भिक्षा पात्र, ड्रैगन के गले की मणि और आग वाले चूहे की खाल से बना कपड़ा। वो जानती थी कि ये चीजें मिलना संभव नहीं है। सभी राजकुमार नाकाम होकर लौट गए। यहां तक कि खुद सम्राट ने भी कागुया के बारे में सुनकर उसे अपने महल में बुलाया, लेकिन कागुया ने विनम्रता से उन्हें भी मना कर दिया। दिन बीतते गए। कागुया पहले से ज्यादा चुप और उदास रहने लगी। हर रात, खासकर जब आसमान में पूरा चांद निकलता, वो एकटक चांद को देखती रहती और उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। उसके माता पिता ये बदलाव देखकर बहुत चिंतित और दुखी हो गए। क्या हुआ मेरी बच्ची? तू क्यों हर रात उस दूर के चांद को देखकर ऐसे रोती है? हमने तो तुझे दुनिया की हर खुशी दी है, तेरी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रखी। तो फिर तेरी आंखों में इतने आंसू क्यों हैं? क्या हमसे कोई भूल हो गई है बेटी? हमें बता, हम सब ठीक कर देंगे। नहीं पिताजी, नहीं माँ, आप दोनों ने तो मुझे अपनी सगी बेटी से भी 1000 गुना ज्यादा प्यार दिया है। इस दुनिया में आपसे ज्यादा अपना मेरा कोई नहीं है। मेरे दुख का कारण आप नहीं, मेरी किस्मत है। मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे जाने का समय आ गया है। जाएगी? ये तू क्या कह रही है बेटी? हम 2 बूढ़े लोगों को अकेला छोड़कर कहाँ जाएगी? ये घर, ये परिवार, सब कुछ तो तुझसे ही है। तू चली जाएगी तो हम किसके सहारे जिएंगे? मैं इस धरती की नहीं हूं, मैं चांद के राज्य की राजकुमारी हूं। किसी भूल की सजा के तौर पर मुझे कुछ समय के लिए इस धरती पर भेजा गया था। आप लोगों के साथ बिताया हुआ यही समय मेरी जिंदगी थी। अब मेरी सजा की मियाद खत्म हो गई है। अगली पूर्णिमा को मेरे राज्य के लोग मुझे आसमान से लेने आएंगे। मुझे जाना ही होगा, यही मेरी किस्मत है। सम्राट ने अपनी प्यारी कागुया को बचाने के लिए हजारों सैनिक भेजे, लेकिन जब वो रात आई तो आसमान से एक तेज रोशनी नीचे आने लगी। जब चांद के लोग धरती पर उतरे तो उनकी दिव्य रोशनी के सामने धरती के सारे सैनिक अपने हथियार चलाना भूल गए। राजकुमारी कागुया, पृथ्वी पर तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। तुम्हारा राज्य तुम्हें याद कर रहा है। अब हमारे साथ वापस चलो। इस दुनिया की मोह माया को त्याग दो। पिताजी, माँ, मुझे जाना ही होगा, लेकिन आप लोगों का ये निस्वार्थ प्यार मैं कभी नहीं भूलूंगी। जब मैं चांद पर वापस चली जाऊंगी तो हर रात आप लोगों को देखूंगी। ये कपड़ा मेरी याद के तौर पर रख लेना। मैं कहीं भी रहूं, मेरी आत्मा आप लोगों के पास ही रहेगी। दूत ने कागुया को पंखों से बना एक दिव्य कपड़ा पहनाया और उस कपड़े को पहनते ही कागुया के मन से धरती की सारी भावनाएं,
यादें और प्यार मिटने लगे। उसके सुंदर चेहरे पर दुख का कोई भाव नहीं रहा। उसने आखिरी बार रोते हुए अपने माता पिता की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे रथ पर चढ़ गई। जाने से पहले कागुया ने सम्राट के लिए एक तोहफा छोड़ा था, अमरता का अमृत। लेकिन सम्राट ने कहा, जिसके बिना मैं जीना ही नहीं चाहता। जब वही हमेशा के लिए चली गई तो मैं इस अमरता का क्या करूंगा? उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जापान के सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर जाकर उस अमृत को जला दें। कहा जाता है तभी से उस पर्वत की चोटी से हमेशा धुआं निकलता है, जो असल में कागुया के लिए सम्राट का कभी न खत्म होने वाला प्यार था। उस पर्वत का नाम फूजी पड़ा, जिसका एक मतलब अमरता भी है। राजकुमारी कागुया की ये दर्द भरी कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी की कुछ सुंदरता चांद की रोशनी की तरह होती है, जो आती तो है पर हमेशा के लिए नहीं रहती। हम उसे जबरदस्ती रोक नहीं सकते, बस उस पल की खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। ये कहानी हमें प्यार की गहराई और बिछुड़ने की सच्चाई का एहसास कराती है। दुनिया की दौलत या अमरता भी किसी अपने के बिना बेमतलब हो जाती है। सबसे बड़ा सच ये है कि यादें और सच्चा प्यार ही हमारी जिंदगी की सबसे कीमती दौलत है, जिसे कोई दूरी या समय मिटा नहीं सकता।